नमस्ते, प्रणाम, खम्मा घणी, सत श्री अकाल। मैं शुभदा शुभरंजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में विश्वास पात्र व्यक्ति रेखाओं को कैसे पहचानें। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि ऐसी कौन सी बातें हैं, वो कौन है जिन पर हमें निस्संदेह विश्वास करना चाहिए। उसमें हमारे अपने आप से जुड़े, माता पिता से, प्रकृति से और परमात्मा से जुड़ी बातें थी। बाहरी किसी व्यक्ति का उसमें कोई विषय नहीं था। लेकिन क्योंकि हम समाज में रहते हैं, जीवन भर किसी न किसी कारणवश हमारा संपर्क बाहरी लोगों से बना रहता है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही सहज रूप से सामने वाले व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं, और दुख तब होता है जब कुछ दिनों या कुछ ही महीनों बाद उस व्यक्ति का असली चेहरा हमारे सामने आता है। ऐसी तकलीफों से हम बच सकें, इसलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि विश्वासपात्र व्यक्ति रेखाओं को कैसे पहचानें। हमारे जीवन में विश्वास का जितना महत्व है, शायद ही किसी और बात का हो। सब कुछ एक तरफ और विश्वास एक तरफ, इतनी अहम भूमिका हमारे जीवन में विश्वास की होती है। जीवन में अधिकांश दुख विश्वास के टूटने से ही मिलते हैं, फिर वो किसी रिश्तेदारों से हो, मित्रता में हो या फिर किसी पहचान वाले से। जीवन के सफ़र में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हमें एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, तभी कार्य बनते हैं। इसलिए हम अपने आप को समाज से, लोगों से, रिश्तों से दूर नहीं रख सकते। दोस्तों, बहुत आसान है किसी का विश्वास पाना, बहुत आसान है किसी पर विश्वास करना, लेकिन उतना ही मुश्किल है उस विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि धोखे का एक पल भी किसी के जीवन को खराब कर सकता है। ये विश्वास ही तो है जो एक पत्थर को भी भगवान बना देता है, लेकिन वो पत्थर भी कभी धोखा नहीं देता। लेकिन अफसोस की बात है कि जीते जाते इंसान बहुत ही आसानी से धोखा दे जाते हैं। आजकल दुनिया में मतलब के लिए रिश्ते बनाना बहुत आम हो गया है, इसीलिए सबसे कीमती वह इंसान है जिसने ना ही कभी किसी का विश्वास तोड़ा हो, ना ही किसी के विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया हो। जीवन में जितना मुमकिन धोखों से बचें, इसलिए अब हम बात करते हैं कि सामने वाले इंसान में ऐसी कौन सी बातें देखें जिससे कि हम उस पर भरोसा कर सकें। सबसे पहली बात, हम किसी भी व्यक्ति को लेकर पहली बार में तुरंत ये राय ना बना लें कि ये व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति का उस समय का बर्ताव उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है वो व्यक्ति अंदर से बहुत कोमल है, बहुत अच्छे विचारों वाला है, लेकिन किसी कारणवश उस समय उसका व्यवहार हमें उग्र लग रहा हो, या फिर हो सकता है वो व्यक्ति अंदर से गलत विचारों वाला हो और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अच्छा बर्ताव कर रहा हो। इसीलिए इससे पहले कि हम कोई धारणा बना लें, पर्याप्त समय जाने देना चाहिए। अनुभव कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सही से पहचानने के लिए 4 से 6 महीने या फिर 1 वर्ष का समय जाना चाहिए, तभी हम अधिकांश रूप से उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। कुछ ही अपवाद ऐसे होते हैं कि कुछ व्यक्ति जैसे पहली बार में नज़र आते हैं, वो जीवन भर वैसे ही रहते हैं। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम सामने वाले व्यक्ति को कैसे पहचानें कि वो विश्वास के पात्र है कि नहीं, हम कैसे उसे जानें। ऐसे में हमें उसके कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। जैसे सामने वाले व्यक्ति पर हम गौर करें कि क्या वो व्यक्ति वैसा ही व्यवहार रखता है या फिर वही करता है जो वो बोलता है। अगर उसकी बातों में और व्यवहारों में कोई फर्क नहीं है तो हम उस व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के अच्छे कार्यों की, अच्छे स्वभाव की, अच्छे गुणों की प्रशंसा करता हो तो हम इससे समझ सकते हैं कि दूसरों की अच्छाई के प्रति उनके मन में सम्मान है, तो ऐसे व्यक्ति भी विश्वास के पात्र होते हैं। साथ ही इस बात पर भी गौर करें कि कहीं दूसरों की प्रशंसा करने में उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ तो नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए तो वो किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा। अगर ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति विश्वास के पात्र हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में ये एक बहुत ही दुर्लभ गुण पाया जाता है कि वर्षों पहले उनमें जो सद्भावनाएं थीं, जो अच्छे गुण थे, अच्छे स्वभाव थे, वो वर्षों बाद भी आज भी कायम है। उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, मतलब कोई भी बुरी बात उनके स्वभाव में नहीं आई है। आज भी वर्षों बाद भी समय बदला, परिस्थितियां बदली, वो अपनी अच्छाई पर कायम हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी अवश्य ही विश्वास के पात्र होते हैं।
क्योंकि आज के मॉडर्न कहे जाने वाले इस दुनिया में लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं, लेकिन अगर कोई वर्षों बाद भी अपने अच्छे गुणों को नहीं बदलता, कोई बुराई अपने अंदर आने नहीं देता, तो ये कोई साधारण गुण नहीं है। ऐसे व्यक्ति देवता तुल्य होते हैं जो जीवन भर अपनी अच्छाइयों को बरकरार रखते हैं, कायम रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अवश्य ही विश्वास के पात्र होते हैं। कुछ लोग बहुत ही भोले भाले, बहुत ही सीधे साधे होते हैं, सीधा सरल उनका व्यवहार होता है, छोटी छोटी बातों में खुश रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। उनके मन में कोई छल कपट ईर्ष्या नहीं होता, किसी को लेकर कोई मन में क्लेश नहीं होता, बिल्कुल बच्चों के समान होते हैं। तो इसे एक ईश्वरीय गुण कहा जा सकता है। तो ऐसे लोग भी अवश्य ही विश्वास के पात्र होते हैं। एक बहुत ही विशेष गुण हम सामने वाले व्यक्ति में देख सकते हैं, वो ये कि अगर वो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने का सामर्थ्य रखता हो, जो न्यायप्रिय हो, अपने किसी भी निजी स्वार्थ को देखे बिना निष्पक्ष निर्णय दे सकता हो, तो ऐसे व्यक्ति भी अवश्य ही विश्वास के पात्र होते हैं। बहुत कम लोगों में ये एक विशेष गुण पाया जाता है जिनके पास नाम, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ है, जो विद्वान हैं, फिर भी अपनी किसी भी बात का या अपनी विद्वत्ता का कभी भी आडंबर नहीं करते। आवश्यकता पड़ने पर, पूछने पर बहुत ही सही मार्गदर्शन देते हैं, जीवन को बहुत ही सही दिशा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी अवश्य ही विश्वास के पात्र होते हैं। आजकल ये गुण भी बहुत कम लोगों में पाया जाता है, जो दूसरों के प्रगति को देखकर आनंदित होते हैं, दूसरों के सुख में सुख महसूस करते हैं, दूसरों की खुशियों में खुशी महसूस करते हैं, और दूसरों के दुख में सच में उन्हें दुख होता है। क्योंकि हमारी प्रगति से सामने वाला ऊपरी तौर पर तो उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन भीतरी भीतर कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे आनंद को, हमारी खुशियों को, हमारी प्रगति को देखकर सच में आनंद की अनुभूति करता है और हमारे दुख से वह व्यक्ति दुखी होता है, तो ऐसा व्यक्ति भी अवश्य ही विश्वास के पात्र होता है। कुछ विशेष लोग ऐसे भी होते हैं जो भले ही हमसे दूर हों, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बिना समय देखे बहुत ही निस्वार्थ तरीके से हमारी सहायता करते हैं, हमारे प्रति ईमानदार रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अपने आप ही हमारे मन में ये सोच आते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति अवश्य हमारी मदद कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से आकर वो मदद करें, ज़रूरी नहीं कि भौतिक वस्तुओं का लेन देन हो, मार्गदर्शन के रूप में हो सकता है, सलाह के रूप में हो सकता है, आशीर्वाद के रूप में हो सकता है, धीरज देने के रूप में हो सकता है, सांत्वना देने के रूप में हो सकता है, आत्मविश्वास को बढ़ाने के रूप में हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को पहचानना चाहिए और उन पर अवश्य ही विश्वास करना चाहिए। बहुत ही कम लोगों में ये एक विशेष गुण पाया जाता है जो हमें इस दुनिया की भीड़ से अलग पहचानते हैं। दुनिया हमारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे, लेकिन वो हमारे अंतरंग के भावनाओं को जानते हैं, हमारे भावों को पहचानते हैं। इसीलिए उस दुनिया के भीड़ से अलग वो हमारे बारे में अपने मन में कोई भी गलत फहमी नहीं रखते, हमें सही से मार्गदर्शन करते हैं, हमारा साथ देते हैं। दुनिया कुछ भी सोचे, हमें लेकर वो हमेशा अपने मन में सद्भावनाएं रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विशिष्ट होते हैं। एक बहुत ही विशेष गुण अनुभव में आया है जो बहुत ही चुनिंदा लोगों में पाया जाता है, जो कभी भी किसी की बुराई नहीं करते, कुचेष्टा नहीं करते, मनोरंजन हेतु कभी किसी का मजाक नहीं करते। ये बहुत ही विशेष गुण है। ऐसे लोग हमारी बुराइयों को नज़रअंदाज करते हैं, सिर्फ अच्छाइयों को देखते हैं, सबके प्रति अपने मन में अच्छी भावनाएं रखते हैं, बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। अगर ऐसे लोगों के लिए हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसे लोगों में भगवान नजर आते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से तो हम ही धन्य हो जाते हैं। समस्या का हल किसी भी प्रकार से हो सकता है। जो दूरदृष्टि रखते हैं, समझदार होते हैं, अंतरंग से सबका भला चाहते हैं, ऐसे विशेष गुणों को जिन व्यक्ति रेखाओं में हम देख सकते हैं, उन पर हम विश्वास अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, जिन गुणों की आज हमने बात की वो हमारी सहायता के लिए, हमारी भलाई के लिए केवल दूसरों में नहीं देखने चाहिए, अपितु वो हम में भी होने चाहिए, जिससे कि हम भी किसी के विश्वास के पात्र बने और दूसरों की सहायता कर सकें।
अगली वीडियो में हम देखेंगे वो कैसे लोग होते हैं जिन पर विश्वास करने से पहले हमें सोचना चाहिए। वंदे मातरम।